आनंद दुबे आपसे कर लेते हैं। आनंद दुबे, क्या आप इस खबर की पुष्टि कर सकते हैं कि आपके नेता उद्धव ठाकरे को इस समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है? अभी देख लीजिए, हमने भी भगवा पहना है, हमारा भी वही भगवा का कलर है जो सीएम त्यागी जी का है। हाँ, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई न्योता नहीं आया है मानक भाई। और ठीक है, न्योता देना न देना सरकार के अधिकार का काम है। सरकार को लगता है कि शायद हम उस लायक नहीं है कि वो हमें न्योता दे सके, इस सरकार की विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन सबको पता है कि शिवसेना का राम मंदिर निर्माण में क्या योगदान रहा है, उस आंदोलन से हमारा क्या लगाव रहा है। और आपका तो सवाल ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि राम मंदिर निर्माण पर कौन राजनीति कर रहा है, तो उत्तर में सिर्फ एक नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो ये उत्तर है। बीजेपी कैसे राजनीति कर रही है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे राम मंदिर निर्माण का, राम मंदिर आंदोलन का श्रेय अकेले लेना चाहती, जबकि आपको पता है कि जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें कई लोगों की भूमिका थी। जैसे शिवसेना की भूमिका थी, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका थी, बजरंग दल की भूमिका थी, और भी बहुत सारे जगह जगह से हिंदू नेता एक कार सेवक बनकर जगह जगह के देश के कोने कोने से आए थे। सभी का योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी, रितंबरा जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, बाला साहब ठाकरे जी, तमाम नेताओं का उसमें योगदान रहा। लेकिन अब सारे योगदान को छोटा करके सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक सीमित कर दिया गया। सबको बुलाया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप आनंद दुबे? सबको बुलाया गया है, साध्वी रितंबरा को बुलाया गया, विनय कटियार को बुलाया गया, उमा भारती को बुलाया गया। बताइए, आप नाम लीजिए। तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया? हमें क्यों नहीं क्यों? हाँ। मैं वही देश के सामने आज प्रश्न रखता हूं कि देशवासियों, आप बताएं कि हम पर यह अन्याय क्यों? हम तो राम मंदिर हमेशा जाते हैं, 2018 में गए, 2020 में गए, 2022 में गए, और इस न्योता के बाद भी, अगर इस न्योता नहीं आता है तो इसके बाद भी हम जाएंगे, जीवन भर जाते रहेंगे। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप अब राम मंदिर को छोड़ चुके हैं, राम के अभियान को छोड़ चुके हैं, राम के नाम को छोड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया। वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी कहती है जो कि राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं। बस यहीं आकर सारा विवेक बुद्धि भारतीय जनता पार्टी का खो जाता है कि हम आपके साथ हैं तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, देशभक्त हैं, और आपके विरोध में, जो कि नीति से हम आपकी विरोधी कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़े राष्ट्रद्रोही हो गए, हम राम विरोधी हो गए। ये कैसी आपकी सोच है भाई? राम की बात तो करते हो, राम भगवान का नाम तो लेते हो, लेकिन राम भगवान के पद चिन्हों पर चलना नहीं जानते। आनंद दुबे, क्या आपको डर है बीजेपी सारा श्रेय ले जाएगी 2024 के चुनाव में? बहुत बड़ा गेम चेंजर। हालांकि बीजेपी पहले से आ गया है सर्वेस के मुताबिक। राम मंदिर का ये जो उद्घाटन समारोह है, सोचिए जरा, ऐसे समय हो रहा है जब 2 महीने बाद चुनाव होगा। आनंद दुबे, आपको कहीं आशंका है, डर है, घबराहट है कि पूरा चुनाव हो सकता है कि एक तरफा हो जाए? इसे आप डर और घबराहट ना कहिए मानक जी, इसके लिए है कि गंदी राजनीति से बचना चाहिए। हम भारत के प्रधानमंत्री को उस रूप में देखते हैं जब सबका साथ और सबका विकास की बात जब वो करते हैं, हम राजा राम की तरह। राम राज्य आएगा, उद्धव ठाकरे को बुला लेंगे तो गंदी राजनीति नहीं होगी फिर? अगर श्रेय आपके साथ बांट लेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ उद्धव ठाकरे जी की बात नहीं है, सभी समस्त देशवासियों को प्रणाम करके ये सभी का योगदान है, सभी के आशीर्वाद और सुप्रीम कोर्ट के वजह से राम मंदिर बन रहा है। किस किस का योगदान है बताइए? कौन कौन सी पार्टी का योगदान है बताइए आनंद? सभी का योगदान है उसमें। कौन सी पार्टी का योगदान है? नाम लीजिए, बताइए कौन सी पार्टी का योगदान है? शिवसेना का है, बीजेपी का है, किस पार्टी का नहीं है बताइए। उसके अलावा नाम लीजिए ना, कौन सी पार्टी का योगदान है? बहुत सारी पार्टियां हैं, बताइए, बहुत सारी पार्टियां हैं, राम भगवान के सामने नतमस्तक होती हैं। लेकिन कौन सी पार्टी बताइए ना, मैं सुनना चाह रहा हूं कौन से विपक्षी दल को आप राम मंदिर का श्रेय देना चाहते हैं बीजेपी शिवसेना के अलावा? बोलिए। समस्त देशवासियों को इसका श्रेय जाता है। हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम अपनी पार्टी की बात कहेंगे, निर्भीकता से कहेंगे, निडरता से कहेंगे। दुनिया क्या करती है हमें उससे क्या लेना देना। अब जब न्योता दिया जा रहा है जिन लोगों को, वो क्यों नहीं जा रहे आनंद दुबे, ये भी बता दीजिए।
क्यों नहीं लेफ्ट पार्टियां जा रही, ममता बनर्जी जा रही, उनका दुर्भाग्य है, बताइए। ये उनका दुर्भाग्य है कि रामलला जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो और वो न जा रहे हो, ये तो उनका दुर्भाग्य कहूंगा मानक जी मैं। लेकिन मैं साथ ही साथ एक पीड़ा भी कहूंगा कि हमारी पार्टी को न्योता क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में क्यों डूबी है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं इसमें।